मैंने या बॉलीवुड हंगामा ने अपडेट दी थी। मैं एक्चुअली भूत बंगला में ही इतना बिजी था कि नहीं दिया मैंने अपडेट। थोड़ा बिजी था, इसलिए ये फिल्म का अपडेट रह गया। अक्षय कुमार प्रियदर्शन ने एक नई फिल्म साइन की है। बॉलीवुड हंगामा का एक अपडेट आया है। बॉलीवुड हंगामा की भाई 50% ही सही समझना अपडेट। कभी कभी ये लोग कुछ जल्दी कर देते हैं और बाद में रूमर्स हो जाते हैं। और इनके जो रिपोर्टर्स हैं बॉलीवुड हंगामा के, उनको बहुत से बॉलीवुड वालों ने क्रिटिसाइज़ किया है। बीच में एक बार अक्षय कुमार ने भी किया था कि ये फेक तुम्हारी न्यूज़ मत दिया करो। तो अभी इस पे हम पहले क्लियर कर देते हैं कि अक्षय और प्रियदर्शन ने ये फाइनल करने के बाद ही हम इसको सच मानेंगे। Priyadarshan is on a roll and refuses to slow down. The veteran filmmaker has been working for more than 40 years and has been films in regular intervals. The last week saw the release of Bhoot Bangla, which is successful, which is doing decent business at box office. He also completed the shoot of Haiwan, starring Saif Ali Khan. Priyadarshan has revealed that he will be directing two more films, one with Pankaj Tripathi, other with Mohanlal. As of now, it has come to light that the master filmmaker has secretly begun working on one more film, that is with Akshay Kumar. A source told वो इनका जो सोर्स है ना, इस पे ही मैं बिलीव नहीं करता हूँ, पर चलो आई होप कि ये न्यूज़ सही निकले। A source told Bollywood Hangama Priyadarshan is putting together an exciting film and has signed Akshay Kumar for it. It will be a typically Priyadarshan's entertainer that will appeal to youth and families alike. And remember this is not Bhoot Bangla 2. या वो भूत बंगला 2 अलग बात है, ये अलग बात है। द सोर्स कंटिन्यू। यार पर अक्षय के साथ यही होने वाला है फिर यार, 150 नेट पे हिट यही वो बस। क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्में आजकल ओटीटी पे ही चलती है भाई, ये ज़्यादा फिल्में इस टाइप की। एक्शन फिल्में वगैरह, और प्रियदर्शन तो एक्शन वाला है नहीं। तो अक्षय ने डिसाइड कर लिया है शायद लाइफ टाइम कि मैं 150-200, मतलब अजय जैसा सेफ खेल रहा है भाई अक्षय, सीधी बात है। कम से कम फ्लॉप ना मिले, एवरेज या हिट मिल जाए टाइप का। पर कभी कभी ये चीज़ें ना बहुत छोड़ो यार, क्या 200 नेट 300 नेट वाला एंगल नहीं होता है भाई कभी कभी फिर। सोर्स टोल्ड बॉलीवुड हंगामा कि ये तो बता दिया मैंने, एक टिपिकल प्रियन एंटरटेनर यार, मतलब मान के चलो एक दे दनादन वगैरह टाइप की फिल्म है। अब ये कौन सी एंगल से भाई 200-300 नेट जाएगी। अभी देखो भूत बंगला इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि ज़्यादा से ज़्यादा 150-160 नेट तक जाएगी, मे बी वो भी, मतलब पहले होने दो उतना भी। तो ये लिमिटेड होता है भाई इन फिल्मों का कलेक्शन, ठीक है, वो उसकी चॉइस है अक्षय की। द सोर्स कंटिन्यूड, इट विल बी प्रोड्यूस बाय टिप्स फिल्म्स, पैसा लगा रहा है भाई, वाव। एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट रिपोर्टेड बैनर इट वर्किंग विद प्रियदर्शन द अनटाइटल्ड कॉमिक एंटरटेनर। या इससे अच्छा एकता कपूर से प्रोड्यूस करवा लेते भाई, टिप्स वाले तो प्रमोट ही नहीं करते फिल्म को। मार्क्स द सेकंड फिल्म अक्षय एंड टिप्स आफ्टर एंटरटेनमेंट आई थी भाई इन दोनों की। टिप्स फिल्म्स के साथ अक्षय कुमार ने काम किया, एंटरटेनमेंट 2014 में आई थी। तो प्रियदर्शन की फिल्में टिप्स वाले कर रहे हैं प्रोड्यूस, अच्छी बात है, बट वो भूत बंगला 2 नहीं है ये भी। भाई इससे अच्छा सिर्फ बालाजी मोशन पिक्चर्स कितना अच्छा प्रमोट किया है फिल्म को। तो बस पर ये बात है भाई, लिमिटेड कलेक्शन वाली ही फिल्में हैं ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा। और ये एक फैमिली एंटरटेनर है, कॉमेडी फिल्म है, इट्स नॉट। सच बोलूँ तो भाई अक्षय कुमार एक्शन से ज़्यादा कॉमेडी सुपरस्टार है भाई, सॉरी फॉर दैट, बट ये फैक्ट है। क्योंकि खिलाड़ी सीरीज़ बंद होके भी ज़माना हो गया। खिलाड़ी 786 जब आई थी वो एक कॉमेडी खिलाड़ी फिल्म थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई एक एक्शन एंटरटेनर थी। एंड में अच्छी फाइटिंग दिखाई थी नो डाउट, बट खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी वगैरह हुआ करती थी। एक्शन सुपरस्टार से ज़्यादा कॉमेडी सुपरस्टार अक्षय कुमार ज़्यादा है भाई। उसने अपनी एक्शन वाली इमेज ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो भाई वो टाइम है कि वो शाहरुख भी नकली सही लेकिन एक्शन करके कई पैसा कमा रहा है, और अभी एक्शन का ट्रेंड है। और आप कॉमेडी में हो ठीक है, पर कॉमेडी में फिर वो 500 जाएगी 1000 जाएगी, अपने फैंस को झूठा तसल्ली मत दिलाओ यार। हॉरर कॉमेडी जा सकती है, वो भी स्त्री 3, पर स्त्री एक ब्रांड है ऑलरेडी फिल्म। तो पता नहीं भाई, मतलब इसने डिसाइड करके रखा है कि मुझे कॉमेडी में ही रहना है, जैसे वो अजय ने भी डिसाइड करके रखा है कि मुझे बस। सिंघम में भी एक्शन नहीं किया भाई उस आदमी ने, अजय ने तो ये क्या लॉजिक है भाई, मतलब फैंस को इतना ग्रांटेड ले रहे हो क्या। और एक बात रियलिटी है भाई, अब मानो बुरा लगने दो, 150 नेट वाले ही फैंस हैं इनके।
क्योंकि जब आप कुछ वैरायटी लाओगे ही नहीं, एक बार अनाउंस कर दे राउडी राठौड़ 2 आ रही है, देख लेना फिर क्या होता है, पर करने नहीं वाले ना। अक्षय ने सिक्योर किए थे किसके राइट्स मालूम है? अपना भागम भाग 2 के, वो भी एक कॉमेडी फिल्म है। उसमें गोविंदा भी नहीं ले रहे हो तुम, ऊपर से मनोज वाजपेयी ले रहे हो। इससे अच्छा राइट्स अगर लेने ही थे तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते संजय लीला भंसाली से, दे देता गब्बर इज बैक के राइट्स। गब्बर 2 बना लो, चल जाएगा भाई। इनफैक्ट राउडी राठौड़ 2 के राइट्स किसके पास है? शायद संजय लीला भंसाली के ही पास है क्या? उससे ही ले लो भाई, मुझे याद नहीं किसके पास है, उसके राइट्स ले लेते भाई। मतलब डिसाइड किया है अक्षय ने कि एक्शन छोड़ दिए उसने, और वो जो फिल्म ने ना वो एक्शन एंटरटेनर आया 2 साल पहले 3 साल पहले न्यूज़ आई थी, सिद्धार्थ आनंद के साथ मूवी बन रही है, प्रोड्यूसर होगा सिद्धार्थ आनंद। कहाँ है वो फिल्म? है ही नहीं वो। सिद्धार्थ आनंद बिजी है वो शाहरुख खान के साथ, और एक फिल्म शाहरुख खान के साथ साइन की उसने। हाँ, बताया नहीं जा रहा है अभी तक कंफर्मेशन, लेकिन और एक फिल्म कोई तीसरे के भी साथ कर रहा है वो, तो वो भी फिल्म शायद आने से रही है अब। तो ठीक है भाई, कॉमेडी फिल्में करते रहो। अक्षय कुमार प्रियदर्शन जोड़ी हिट है, जाएगी ये भी हिट जाएगी, पर क्या फ़ायदा है फिर? अभी इसके फैंस कमेंट में बोलेंगे देखते रहिएगा, आप देख लेना आपको जवाब देंगे ये दोनों, 300 नेट जाएगी अरे भाई 3000 नेट जाएगी, बस खुश, सब खत्म इनके सामने। अरे भाई नहीं होता है आजकल, वो ज़माना गया। फिर तो आयुष्मान खुराना भी वैसी फिल्में करता है, ये एक्शन कॉमेडी एंटरटेनर जो होती है ना, पर चलती नहीं है फिल्में। भूत बंगला जब अनाउंसमेंट हुई थी तब मैं बोला था कम से कम हिट सुपर हिट जाएगी, लिख लेना। अक्षय के बर्थडे पे हुआ था 2024 में, या कब अनाउंसमेंट हुआ था वो कैट के साथ वाला, जो एक थम ये आता आता है ना पिक अनाउंसमेंट, वो आया था। मैं बोला था सोर्स और ब्लॉकबस्टर, कम से कम हिट सुपर हिट कहीं नहीं गया। आज भी वो जाके वो वीडियो देख लेना। पर हर एक फिल्म को नहीं बोल रहा हूँ मैं अक्षय की, वो अभी भी वेलकम की गारंटी नहीं दे सकता भाई साहब। और अक्षय ने अजय ने अपना मार्केट ही ऐसा किया है कि 150-200 नेट खत्म भाई, ये बात है। आश्चर्य की बात है भाई कि अभी भी, मतलब मैं इस बात से मुझे नहीं पता खुश हूँ या नहीं हूँ कि ऊपर से टिप्स वाले एंटरटेनमेंट, टिप्स एंटरटेनमेंट जो प्रमोट ही नहीं करता है फिल्म को, उनको प्रोड्यूसर ले लिया इन दोनों ने। ऑल द बेस्ट भाई। अब क्या है, इस फिल्म से मैं भूत बंगला जैसा भी कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मैं इस फिल्म से, लिख लेता हूँ, लिख लेना आप लोग भी मुझसे ये। और अगर कर भी दे भूत बंगला जैसा कलेक्शन तो कौन सा तीर मार लिया ये बताओ मुझे। तुम बाद में बोलते हो ना सपोर्ट नहीं करता, अक्षय के फैन नहीं करते, क्यों करेंगे यार? कुछ लोग करेंगे, हर नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहते, उनको फैंस को क्या ग्रांटेड ले रहे हो क्या? फैंस चाहते हैं एक्शन करे, एक्शन करे, रो रो के भाई बुरा हाल हो गया। ये क्या कर रहे? कॉमेडी एक्शन कर रहे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। क्यों कोई स्पाई थ्रिलर नहीं कर रहे भाई? उस टाइम पे बेबी, हॉलीडे हॉलीडे बेबी टाइप की फिल्में आज करते ना, जितना उस टाइम पे कमाया था उससे 3 दूना तो कलेक्शन ऐसे आ जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी तो बोलना चाहिए। अरे भाई आप जाओ ना कभी अपना ईगो छोड़ के कि अप्रोच करने की, सर करोगे क्या एक बार काम? पूछ के तो देखो नीरज पांडे को, एक झटके में तैयार हो जाएगा। क्योंकि आदित्य धर तो भाई, आदित्य धर का रूल है भाई, कम से कम 1 साल तो वो लेगा अक्षय का। अक्षय तो देता नहीं 1 साल भाई। नीरज पांडे जल्दी बना सकता है फिल्में, स्पाई स्पाई वाली भी फिल्में जल्दी बना सकता है। अक्षय 1 साल में 4 फिल्मों का शूटिंग करता है। आदित्य धर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, वो 1 साल कम से कम मांगेगा, अक्षय देगा नहीं। तो फिर कम से कम नीरज पांडे है ना, वो कौन है वो, हाँ, उसके साथ वो बची हुई क्रैक कर लेता है। और वो क्रैक करके मूवी अभी भी पेंडिंग पड़ी है वो नीरज पांडे के। वो आज के ज़माने में आया तो स्पाई फिल्म है यार, वो क्या धमाका करेगी वो भी। पर आपको 150 पे ही रहना तो ठीक है भाई। मोस्ट बाय एनी एक्टर, मैंने 20 फिल्में दी 100 करोड़ की। हाँ दी भाई, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। 21वीं आ जाएगी, 22वीं भी आ जाएगी। पर वो जो लिमिटेड स्टारडम, फिर तो वो अजय ने भी किया है, 17-18 तो शायद उसकी भी है, पर वो स्टारडम लिमिटेड रह जाता है। फिर मैं इस फिल्म को लेके एक्साइटेड ज़रूर हूँ, पर ये एक लिमिटेड कलेक्शन वाली फिल्म है, मेरा ये पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट कतई नहीं कि ये फ्लॉप जाएगी, एवरेज जाएगी। मैं अभी भी बोल देता हूँ क्या पता शायद अच्छी होगी, पर वो 300 नोट की नेट जो तुम बोलते हो ना, आजकल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आजकल बहुत सी वेब सीरीज़ अवेलेबल है, बहुत सी ऐसी फिल्में अवेलेबल है OTT पे। खेलो यार स्टारडम के साथ, क्या बोलो। ऑल द बेस्ट पर ये फिल्म के लिए। अब इस पे अगर तुमको लगेगा कि ये निगेटिविटी है तो तुम्हारी मर्जी भाई,
इतना भूत बंगला को सपोर्ट करके भी तुमको अगर ये लगता है कि मैं निगेटिविटी कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी मर्जी, वरना भूत बंगला की निगेटिविटी करने वाले तो डजन भर पड़े हैं, एक डजन नहीं ज़्यादा डजन पड़े हैं इसी देश में। तो ये आप लोगों पे रखता हूँ मैं, क्या अगर मैं मेरा भी अगर विचार तुम्हारे सामने रख नहीं सकता, मेरे थॉट्स, और अगर थॉट्स रखने से मैं अक्षय का दुश्मन हूँ तो ये तुम्हारी मर्जी। पर जब इसके कलेक्शंस आएंगे इस फिल्म के, ये जो आने वाली फिल्म है जिसका नाम नहीं पता, अगर वो 300 नेट नहीं आया तो तुम सॉरी बोल देना मुझसे, और अगर वो 300 नेट प्लस गई, चलो मैं तुम लोगों को क्यों ये करवा देता, मैं 200 नेट का देता हूँ, चलो चैलेंज, 300 नेट छोड़ो, ताकि तुमको भी ये लगे कि नहीं दिग्विजय ज़्यादा हार्श हुआ है, तो ठीक है। हाउसफुल 4 का 210 212 है ना, वो भी नहीं तोड़ पाएगी अक्षय प्रियदर्शन वाली फिल्म। अलग बात थी कोविड से पहले, कोविड के बाद अलग बात है। भूत बंगला को बहुत अच्छा मैनेज किया है, इसलिए अलग बात है। इस बार टीप से प्रोड्यूसर एकता कपूर नहीं है। मत करो तो करो भाई, ऐसी फिल्में करो, ठीक है भाई। और यहाँ पे शायद फैंस ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि अपना सुपरस्टार सिर्फ 150 करोड़ का है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए फैंस ने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अजय और अक्षय कभी कभी फैंस को भी चूतिया ही बना रहे हैं। वैसे अपने 60 करोड़ छाप रहे, 30 करोड़ छाप रहे, पर जो फैंस को चाहिए वो फिल्में तो 10 साल से ही बंद कर दी इन्होंने, मुझे जो लगता है। ये मुझे सच में लगने लगा है अब कि ये सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि फैंस बेचारे वो अभी भी, मैं देख रहा हूँ भूत बंगला के अभी भी कुछ लोग 300 नेट कमेंट में डाल रहे हैं यार। वो एक बंदा तो फ्रॉड बार बार कुछ लिखते ही रहता है, 250 नेट ब्लॉकबस्टर, उसका तो मुझे लाइन भी याद हो गया, 400 ब्लॉकबस्टर, 250 नेट कंफर्म, 300 ग्रॉस भूत बंगला कंफर्म। इतना होने के बाद भी भाई हिट हुई, सुपर हिट हुई, उसमें खुश होना चाहिए, तो ये इतना होगा, इसलिए वो बाद में कुछ लोग रोस्ट करने आ जाते हैं। करो यार जो करनी करो, एंड ऑल द बेस्ट। अक्षय प्रियदर्शन की जोड़ी फ्लॉप नहीं होगी, ये तो मैं भी बोलता हूँ, ये फिल्म भी चल जाएगी, ये भी बोलने को तैयार हूँ। ये फ्लॉप या एवरेज नहीं जाएगी, ये हिट जाएगी, ये भी बोलने को तैयार हूँ। लेकिन ये भी बोलने को तैयार हूँ कि ये 200 नेट नहीं कर पाएगी।